तो प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 के भाग 2 का किसले किताब का चैप्टर 1। सबसे पहले निकालते हैं चैप्टर को और चैप्टर के बारे में जानते हैं और कवि का परिचय जानेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम लोग और सभी कहानी को लाइन बाय लाइन समझेंगे और पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बाबू, जो 1 नंबर चैप्टर है इसका किसला भाग 2 का, उस चैप्टर का नाम है मानव बनो। मानव बनो चैप्टर का नाम है और ये सारा इसमें दिया गया है। इस सब का अर्थ हम लोग समझेंगे और इसको देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग इस कविता के बारे में जान लेते हैं। इसके कवि कौन है, लेखक कौन है, उनका जन्म मृत्यु के बारे में हम लोग समझते हैं। उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ समझेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो कक्षा 7 के किसले भाग 2 का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है मानव बनो मानव। आइए इसको समझते हैं। इसके कवि के परिचय के बारे में जानते हैं। हम लोग क्या जानने वाले हैं, कवि परिचय। लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम आपके किताब के नीचे दिया होगा, शिवमंगल सिंह सुमन। इनका पूरा नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। इनको शॉर्टकट में सुमन भी बुलाया जाता है। और लेखक का जो जन्म है, इनका मतलब जन्म कब हुआ था, तो 5 अगस्त 1915। जन्म कब हुआ था बाबू, 5 अगस्त 1915। जन्म स्थान इनका कहाँ है, मतलब ये जन्मे कहाँ थे आप, उन्नाव यूपी में। यूपी का मतलब बाबू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनका पेशा क्या क्या था, मतलब ये कौन कौन सा काम करते थे, तो इनका पेशा था बाबू, मतलब ये कौन कौन सा काम करते थे, तो ये लेखक भी थे, मतलब कहानी, कविता, गद्य, फिल्म ये सब भी लिखते थे। और उसके बाद कवि भी थे। इनको कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था इस क्षेत्र में, तो इनको पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था और एक साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। इनकी मुख्य रचना, मतलब मेन जो ये कहानी कविता लिखे हैं वो कौन कौन सा है, तो इनका मेन कविता जो है जीवन के गान, मिट्टी का सपना, मिट्टी एक सपना, ऐसे करके ये लिखे थे। इनकी मृत्यु कब हो गई, तो इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु जो थी 27 नवंबर 2002 ईस्वी में हुआ। और इनकी आयु कितना थी, मतलब 1915 से लेकर और 2002 तक इतने साल के थे, 87 वर्ष के थे। चलिए अब इसका लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो आइए चैप्टर का लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी। कवि क्या कह रहा है कि है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी। देखिए, अगर प्यार करना भूल है, किसी को मनाना भूल है, कि हाँ मनुहार का मतलब किसी को मनाना होता है, विनती करना होता है उसके सामने, तो अगर ये सब भूल है तो सबसे बड़ी भूल क्या है, करना किसी का आसरा, मतलब किसी पे डिपेंड होना कि ये काम उसके लिए हम छोड़ दे रहे हैं वो कर देगा, किसी पे डिपेंड हो रहा है, आश्रित होना, ये सबसे बड़ी भूल है। कवि बताता है मानव बनो मानव जरा, मतलब अपने अंदर जो मानव का गुण है कि कोई भी चीज़ कर सकता है, उसमें श्वसन की शक्ति होती है, परिवहन की शक्ति होता है, इतना सारा शक्ति होने के बाद भी अगर वो दूसरे किसी पर निर्भर है तो वो मानव नहीं है। तो इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, मानव बनो मानव जरा। अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, मतलब अब जो अपना आंसू है दूसरे किसी को दिखाए के क्या फ़ायदा, जब आप मतलब कोई आपका समझने वाला है नहीं। तो अब हाथ फैलाओ नहीं, किसी का सामने आप हाथ फैला रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को मांग रहे हैं कि ये चीज़ दे दो हमको, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुंकार कर दो एक जिसमें थरथरा जाए धारा। हुंकार का मतलब एक आवाज़ जिसमें बहुत सारी शक्ति हो, दम हो, वैसा आवाज़। हुंकार कर दो एक जिसमें थरथरा जाए धारा है, मतलब जो धारा होता है, धारा का मतलब होता है पृथ्वी, तो पूरा धरती कांप जाए, इतना बड़ा हुंकार कर दो। मानव बनो मानव जरा, जो आपके अंदर शक्ति है उसको दिखाओ और मानव बनो। उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं। और कोई काम कर रहे हैं और उसमें चोट वोट लग गया, मान लीजिए कि या कोई दिक्कत अड़चन आ गया, तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, अरे ये नहीं होगा हमसे, वो ये सब नहीं करना चाहिए था। तो उफ हाय कर देना शोभा तुम्हें देता नहीं, ये सब आपको शोभा नहीं देता है कि आप हार मान के बैठ जाएं, नहीं, जहाँ हारे वहीं से शुरू कीजिए। कवि ये कहना चाहता है इसमें, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कण कण हरा, मतलब जो आपके अश्रु गिर रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, उससे पूरा ऐसा, मतलब उसको अपने अंदर थाम कर रखिए और ऐसा काम कर दीजिए कि पूरा जग जो है वो उसका कण कण हरा हो जाए, मतलब कण कण पूरा आपसे खुश हो जाए, ऐसे कर दीजिए। मानव बनो मानव जरा, अपने अंदर की शक्ति को दिखाओ और मानव बनो। आइए इसका लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। अब हाथ मत अपने मलो, जलना है तो ऐसे जलो। अब हाथ मल रहे हैं कि हाँ ये हो गया, मतलब आपका कोई क्लासमेट है वो आपसे ज़्यादा नंबर ला लिया, तो आप सोच रहे हैं कि अरे ये कैसे ज़्यादा ला लिया, तो अब हाथ नहीं मलो और किसी को देख के नहीं जलो कि हाँ वो आगे बढ़ रहा है, तो ये जलना नहीं है। अपने हृदय की भस्म से कर दो धारा को उर्वरा, जो आपके अंदर सीना में आग जलाओ कि हाँ ये चीज़ हमको करना है और उसको पूरा करो। ये कवि इसमें कहना चाहता है, मानव बनो मानव जरा। लेखक कौन है बाबू, शिवमंगल सिंह सुमन। और कमेंट में लेखक का जो परिचय में हम बताए थे कि लेखक का जन्म कहाँ और कब हुआ था, ये आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको हम देंगे 20 टका।
पिछला वीडियो आप देखे ना, उसमें 20 टका जो हमारे अमन नाम का एक लड़का जीता, उसको फ़ोनपे पे कर दे हम 20 रुपये। बाकी जो अगला एक वीडियो आएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्लास आएगा और प्लस इसका सब्जेक्टिव क्लास का आंसर क्वेश्चन उसमें करा देंगे। ठीक है बाबू।